हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अपना ग्रामर पोर्शन की लास्ट क्लास में बात करें तो लास्ट 2 क्लासेज में हम लोगों ने किया है नाउन एंड नंबर। ठीक है, तो नाउन एंड नंबर में इससे पहले हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेज कर रखी हैं और फर्स्ट वाले में हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, जैसे कि नाउन एंड नंबर में हमने आपको बताया है कि हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल डिस्कस किया है। ठीक है, तो किस नाउन का किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। पहले हम लोगों ने बेसिक सीखा है कुछ नाउन्स के, उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंपाउंड नाउन के प्लूरल देखे, जिनके किस वर्ड में आपको प्लूरल बनाना है किसका नहीं बनाना है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन भी देखे हैं जिनमें कि दोनों जो कंपाउंड नाउन मतलब जो एक से अधिक नाउन्स हों वो जुड़े हुए हैं एक से अधिक वर्ड से, तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हम लोगों ने देखे हैं जिसमें दोनों वर्ड्स का प्लूरल बना के उनका कंप्लीट प्लूरल बनता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे हम लोगों ने डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासेज नाउन और नंबर की नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लें, बल्कि अगर आपने पूरा नाउन अभी तक कोई भी क्लास छूटी है तो आप पहले उनको देख लें। ओके, तो हम लोग आज वाले नाउन पर आते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग के 2 बेसिक से रूल्स छूटे हैं, एक हिसाब से इसको हम बाद में भी कर सकते थे बट यहीं कर लेते हैं। सिंगुलर से प्लूरल वाले ही हैं। ठीक है, नाउन और नंबर में भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो हम लोग यही करेंगे और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सारे, तो इन पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे जो जिस टाइप से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद बस आज हम लोग इतना ही करेंगे। उसके बाद जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो नाउन एंड नंबर या फिर अभी तक जो हम लोग ने जितना नाउन पढ़ा है उन सब की एक कंप्लीट एक्सरसाइज की क्लास रखेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्लास अभी तक की नाउन की मिस हुई है तो आप वो पूरा देख लें, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे सारे रूल्स और एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हम लोग रूल्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने जैसे कि कहा था हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे, तो हम जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना रूल हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे वो नाउन एंड नंबर हो चाहे उसके पहले का अनकाउंटेबल काउंटेबल ये सारी चीज़ें हों, उन सब का हम लोग क्या करेंगे मिक्स एक्सरसाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया होगा कि जो आपने रूल्स पढ़े हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस में फॉलो होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिर से वही नाउन एंड नंबर का रूल का एक हिसाब से लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज ही करेंगे। तो एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले आज के रूल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं कैसे वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, तो वहीं उसी पर रिलेटेड ये रूल है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी पर्सन की किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, ऐसा जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हीं पर आधारित ये रूल है। तो रूल क्या है पहले आप हिंदी में समझ लें, फिर हम इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा समझा देंगे। रूल क्या है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो पर्सन जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं, अगर उनके पहले हम द आर्टिकल, ठीक है आर्टिकल जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ए एन और द 3 आर्टिकल्स होते हैं, तो अगर उनके पहले द आर्टिकल का यूज कर दिया जाए तो वो एडजेक्टिव नहीं रह जाते बल्कि नाउन बन जाते हैं। कौन से वर्ड्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो पर्सन की विशेषता, जैसे ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट क्या है ईमानदार, इसके पहले बाद आएगा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, पुअर हो गया, रिच हो गया, फेयर हो गया, ब्लैक हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं, मतलब एडजेक्टिव्स हैं और किसकी विशेषता बताते हैं, पर्सन की विशेषता, व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं अगर इनके पहले आपने द आर्टिकल लगा दिया तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये नाउन बन जाते हैं। और कैसे नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो यही समझना है, यही रूल है आपका। ऐसे एडजेक्टिव जो पर्सन के लिए होते हैं क्वालिफाई करते हैं पर्सन्स को, उनके पहले अगर हम द आर्टिकल ऐड कर दे तो वो एडजेक्टिव्स नहीं रह जाते बल्कि नाउन बन जाते हैं। और कैसे नाउन, काउंटेबल, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब एक चीज़ यहाँ से आपको और मिल रहा होगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाते हो, मतलब उनके साथ अगर वर्ब वगैरह का यूज करना है तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो क्लियर करते हुए चलते हैं। रूल क्या है जो हमने हिंदी में बताया वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। When the article is used before an adjective that qualifies a person, जब द आर्टिकल का यूज होता है एक एडजेक्टिव के पहले
वह एडजेक्टिव, या फिर यहाँ पर आप द एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव के पहले जो क्वालिफाई करता है किसी व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, देन तो क्या होता है, देन इट बिकम्स अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब तो क्या ये वर्ड जो है, जो पहले एडजेक्टिव था वो एडजेक्टिव ना होके क्या हो जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि सिर्फ दा लगाने से ये वर्ड्स क्या हैं, सिर्फ दा लगाने से प्लूरल बन जा रहे हैं, प्लूरल बन जा रहे हैं। तो फिर से इनको प्लूरल बनाने की, यस लगाने की या ईएस लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट था, आपने द ऑनेस्ट बोल दिया। ऑनेस्ट की मीनिंग होती है ईमानदार, और द ऑनेस्ट की मीनिंग हो जाएगी ईमानदार लोग, प्लूरल हो गया है। तो यहाँ पर अगर कभी आपको फिर से दा के बाद ऑनेस्ट लिखो, उसमें एस लगा हुआ है, तो वो गलत है, क्योंकि दा लगाने से ही ये प्लूरल बन गया। हाँ, एक चीज़ और, इसके बाद अब एस भी, एस या एस भी नहीं लगा सकते, मतलब इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते दोबारा, क्योंकि दा से ही ये प्लूरल बन गए। प्लस इनके बाद पीपल वर्ड का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि द ऑनेस्ट मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन बना वो। तो ऑनेस्ट था ईमानदार, ये हो गया ईमानदार लोग। द ऑनेस्ट की मीनिंग ही है ईमानदार लोग, तो उसके बाद आप फिर से पीपल ऐड नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले ही ईमानदार लोग इसकी मीनिंग हो गई, तो दोबारा लोग के लिए पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने बस दा लगा दिया तो पीपल का भी काम खत्म हो गया, और इसको प्लूरल भी बनाने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट रूल यही है, व्हेन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव दैट क्वालिफाइज अ पर्सन। मतलब ऐसे एडजेक्टिव के पहले जब द आर्टिकल का यूज हम कर दें जो व्यक्ति की विशेषता बताता है, तो ये क्या, तो ये एडजेक्टिव नहीं रह जाता, बल्कि क्या बन जाता है, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। तो अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया तो इसके साथ आप एस या एस का यूज नहीं करेंगे, और ना ही इसके बाद पीपल वर्ड इज नॉट यूज्ड विद इट। मतलब अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन सिर्फ दा लगाने से बन गया, जिसके बाद ना यस या यस लगाना है आपको, ना ही पीपल वर्ड का यूज करना है। क्लियर है, रूल समझ में आया होगा। रूल आसान सा यही है कि जब एडजेक्टिव्स जो व्यक्ति की विशेषता बताते हैं उनके पहले हम द आर्टिकल जोड़ देते हैं, तो एडजेक्टिव्स नहीं रह जाते, बल्कि प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। उनके थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है जो पीपल की विशेषता, लोगों की विशेषता, व्यक्ति की विशेषता बताता है। जैसे ऑनेस्ट पर्सन हम लोग बोलते हैं, तो क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, इसके पहले हमने दा लगा दिया, तो क्या हो गया, द ऑनेस्ट एक प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, जिसकी मीनिंग अब चेंज हो जाएगी। अब ईमानदार से ये क्या हो गया, ईमानदार लोग हो गया। ठीक है, ऐसे ही रिच हो गया, तो रिच भी एडजेक्टिव है जो व्यक्ति की विशेषता बताता है, तो द रिच क्या हो जाएगा, अमीर लोग हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही पुअर हो गया, तो द पुअर मतलब गरीब लोग हो जाएगा। अब इसमें ना आपको एस या एस जोड़ना है, ना ही पीपल इनके बाद लगाना है, क्योंकि द रिच में सब आपका क्या हो गया, पीपल की ही बात हो गई और प्लूरल भी बन गया हो। क्लियर है, ऐसे ही हम्बल, हम्बल भी द हम्बल हो गया, तो हम्बल लोग की बात हो जाएगी, वो प्लूरल काउंटेबल। हम्बल मीन्स व्हाट, हम्बल मीन्स विनम्र लोग बोल सकते हैं। मीक भी इसी मीनिंग में आता है, या फिर थोड़ा सा दब्बू लोग की मीनिंग में आता है। मीक, तो द मीक आपने कर दिया, तो ये फिर से प्लूरल काउंटेबल मीनिंग हो गया, जिसकी मीनिंग हो जाएगी दब्बू लोग। डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन की मीनिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये होता है दबे कुचले लोग, जिनको समाज में बहुत नीचे रखा जाता है। दबे कुचले लोग, दबा कर रखा जाता है इनको, तो द डाउन ट्रोडन कर दिया, तो डाउन ट्रोडन की मीनिंग होती है दबाया कुचला हुआ, तो द डाउन ट्रेडेड मीन्स व्हाट, दबे कुचले लोग हो जाएगा। मीनिंग आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, मीनिंग क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस में जब भी दिखेगा तो मीनिंग बस आपको ध्यान रखना है। अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है ना। बेरोजगार, तो बेरोजगार लोगों के लिए आप सिर्फ क्या बोल सकते हैं, द अनएम्प्लॉयड मीन्स व्हाट, बेरोजगार लोग हो गया। लेबोरियस, मेहनती, एडजेक्टिव है, द लेबोरियस कर दिया आपने, तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब मेहनती लोग बन गया। वीक मीन्स व्हाट, कमजोर, तो द वीक मीन्स कमजोर लोग हो जाएगा। नीडी मीन्स व्हाट, जरूरतमंद, ठीक है, तो जरूरतमंद, द नीडी मीन्स व्हाट, जरूरतमंद लोग हो जाएगा। ब्लैक मीन्स व्हाट, ब्लैक मीन्स काला, तो द ब्लैक मीन्स व्हाट, तो अब एडजेक्टिव नहीं रह गया, द लगने की वजह से ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, तो यहाँ काला था तो यहाँ काले लोग की बात हो जाएगी। क्लियर है। फेयर मीन्स व्हाट, फेयर मीन्स गोरा, तो द फेयर मीन्स व्हाट, गोरे लोग हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे अफ्रीका वालों को द ब्लैक बोल दिया जाता है काले लोग की मीनिंग में। द फेयर ब्रिटेन वालों को बोल दिया जाता है, द फेयर से ही आपका काम चल जाएगा, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना यस वगैरह ना ही पीपल।
होप के रूल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी देखने को मिलेगा यही रूल, और यही रूल आप एडजेक्टिव से बना हुआ तो एडजेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, होप के क्लियर हो पाया होगा। बहुत आसान रूल है। रूल क्या है, ऐसे एडजेक्टिव्स जो पर्सन को शो करते हैं या फिर जो क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बताते हैं व्यक्तियों की, उनके पहले अगर आप द आर्टिकल का यूज कर दें तो वो अब एडजेक्टिव ना होके नाउन बन जाता है, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब इसके बाद अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो कैसा वर्ब, या पजेजिव यूज करना है तो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। वहाँ से भी एरर्स बनती हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ओके, होप के क्लियर हुआ होगा। ये सारा आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे इस पर। ओके, सो रूल होप के अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आसान सा रूल है, एक दो बार देखेंगे तो आराम से आ जाएगा। जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा वो हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से उसको दूर कर लेंगे। जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं, एक्सरसाइज के रूप में रखा है, उसी टाइप से छोटे क्वेश्चंस ही हैं, बट क्या है एक्सरसाइज इसलिए हम लोग इसकी कर रहे हैं ताकि रूल आप लोग अच्छे से कंफर्म कर पाएँ। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं। बस थोड़ा सा क्या करेंगे, वो लोग हो सकता है कि उसकी लंबाई बढ़ा दे क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम लोग अभी बस रूल समझ रहे हैं, तो बस किस तरह से एरर्स इस पर बन सकती हैं वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो चलिए थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर्स। द रिच, अभी हमने बताया कि रिच क्या है, रिच एक एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा हुआ है, मतलब ये अब नाउन बन गया, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप मीनिंग निकालना चाहेंगे तो ये किस नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और किस मीनिंग में, अमीर लोग। द रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, पुअर भी एक एडजेक्टिव है, उसके पहले भी द लगा हुआ है। हमने आपको रूल यही बताया, अगर पुअर में द लग गया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया सिर्फ द लगने से, और सिर्फ द लगने से प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें फिर से एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, मीनिंग समझ गए होंगे। यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी गरीब लोग। तो मीनिंग क्या निकलेगी सेंटेंस की, अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, अमीर लोग गरीब लोग, रूल के अकॉर्डिंग जो हमको गलत लगा हमने सही कर दिया, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द वीक पीपल नीड आवर सपोर्ट। जो द वीक पीपल, द भी लग गया, वीक भी लग गया, पीपल भी लग गया। हमने आपको बताया वीक क्या है, एक एडजेक्टिव है, वीक पीपल सिर्फ होता तो यहाँ पर आप समझ सकते थे, या फिर इसको स्पेसिफाई किया गया हो कि कुछ ही गरीब लोग हैं तब द आर्टिकल लगाएं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया द वीक हो गया काम इसका कमज़ोर लोग की मीनिंग में, तो इसके लिए फिर लोग के लिए आपको पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जहाँ भी आया है इसके साथ हम चाहिए प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर नीड मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया होता तो ये सिंगुलर के लिए हो जाता, लेकिन नहीं आया मतलब प्लूरल के लिए है, तो वर्ब एकदम सही है। वर्ब भी ये लोग आपको गलत दे सकते हैं, यहाँ पर भी एक हिसाब से एरर बन सकती है, बट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या एरर होनी चाहिए थी कि द वीक से ही हमारा काम बन जाएगा, या वीक से आप पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आसान सा है, बस रूल समझने के लिए हम लोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऐसे भी दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है। जैसे देखिए, द डैश आर ऑलवेज अप्रिसिएटेड इन आर सोसाइटी, ऑनेस्ट वाला कुछ दिया है, तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर द लगा है, ऑनेस्ट वगैरह ऑप्शन में है, तो आप बिना सोचे, आप अगर रूल समझ में आया है तो सीधे आप यहाँ पर क्या कौन सा वर्ड लिखेंगे, ऑनेस्ट लिखेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट के पहले द लगने से वो हो गया ईमानदार लोग। तो ऑनेस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि द लगा हुआ है। पीपल भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले द लग गया है, तो पीपल भी इसी में आ गया, ऑनेस्ट की भी मीनिंग हो गई। तो यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑनेस्ट बेस्ट ऑप्शन होगा। द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग। ईमानदार लोग क्या हैं, हमेशा अप्रिशिएट किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। क्लियर है। नेक्स्ट आया जाए, होप कि अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान सा रूल है। नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो वी शुड हेल्प एंड सपोर्ट वीक एंड पुअर। हमें मीनिंग अगर सेंटेंस की निकाली, अगर आप सोच रहे हैं कि यही सही है, तो देखिए हमें सहायता करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए किसका, वीक और पुअर का, मतलब कमजोरी और गरीबी का, या कमज़ोर लोगों का और गरीब लोगों का हमको सहायता और सपोर्ट करें। तो कमज़ोर लोगों और गरीब लोगों की मीनिंग होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर वीक एंड पुअर लिखा हुआ है जो कि एडजेक्टिव है, तो वो
कमजोरी और गरीबी को तो सपोर्ट करना, मीनिंग ही नहीं निकल रही है। तो क्या कमज़ोर लोगों और गरीब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो मीनिंग आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस चीज़ की कमी है। यहाँ पर अगर आप इनके पहले एक द आर्टिकल लगा दें, यहाँ भी लगा सकते हैं आप, दोनों जगह आप अगर आपने द वीक एंड द पुअर कर दिया तो मीनिंग समझ रहे होंगे आप। मीनिंग क्या हो जाएगी, हमें हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए कमज़ोर लोगों को और गरीब लोगों को। ठीक है, कमजोरी और गरीबी को नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों और गरीब लोगों को हेल्प या सपोर्ट की आवश्यकता है। अब मीनिंग समझ में आई होगी क्या गलत था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए, आई सा द पुअर्स लिविंग अ वेरी हार्ड लाइफ। सिंपल सा सेंटेंस है, छोटा सा, नॉर्मली इतना आसान नहीं आता, बट रूल के अकॉर्डिंग रूल्स वही लगेंगे क्वेश्चन में, मे बी के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, रूल्स तो वही रहेंगे, रूल्स नहीं चेंज होने वाले हैं। एरर एक ही पार्ट में मिलेगा, क्वेश्चन वो चाहे जितना बड़ा कर दें और रूल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे इसकी मीनिंग समझना चाहें, ऐसा द पुअर्स लग गया, ध्यान दीजिए, दा तो ठीक है, दा के बाद एडजेक्टिव आया, मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। ठीक है, तो जब ये दा लगने से ही, द पुअर होने से ही सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, तो फिर से एस लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यही हम लोग का रूल था। तो रूल के अकॉर्डिंग इन सब में जो गलत हैं वही सारे आपको एग्जाम में फाइंड करने होंगे, वही आपका एरर होगा। ठीक है, होप कि ये सारे क्वेश्चंस रूल के साथ समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो हम लोग का नेक्स्ट रूल है और नाउन एंड नंबर का लास्ट रूल है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारा आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 की हम लोगों ने एक्सरसाइज भी कर ली और रूल भी पढ़ लिया। उसके बाद भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बट होप के समझ में आ गया होगा अच्छे से। रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 हम लोग पहले से थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जब हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 कैटेगरीज डिस्कस की हैं लास्ट की शुरुआत की वीडियोज में नाउन के, तो हमने उसमें बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, जैसे वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन, तो वाटर्स नहीं कर सकते आप। मतलब पानी अगर वाटर की मीनिंग में होता है तो बहुत ज़्यादा पानी के लिए वाटर्स का यूज नहीं करते, मतलब इस मीनिंग में नहीं बनाया जाता। बट क्या होता है, कभी कभी वाटर्स मिलता है और वो सही भी होता है। ठीक है, तो वही रूल है आपका कि अनकाउंटेबल नाउन्स और उन्हीं की मीनिंग में उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, मगर कहीं कहीं अगर उसमें एस या एस लगा हुआ मिलता है तो श्योर वो डिफरेंट मीनिंग शो करेंगे। ठीक है, तो आइए रूल समझते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ड्स किस मीनिंग में आते हैं। जैसे बात करें रूल क्या है, रूल वही जो हमने बताया, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर मेड प्लूरल, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। बट इफ़, लेकिन यदि एस और एस इज एडेड इन द एंड ऑफ दीज नाउन्स, इनके अंत में अगर एस या एस जोड़ दिया गया, जुड़ा हुआ मिला, तो हर समय ये गलत ही नहीं होंगे, ये सही होंगे। लेकिन ये अगर जोड़ दिया गया देन दे हैव डिफरेंट मीनिंग, तो इनकी मीनिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होंगे बल्कि ये दूसरे वर्ड्स ही बन जाएंगे अपने आप में। ठीक है, जैसे हम लोग समझना चाहें तो एग्जांपल के थ्रू, जैसे आयरन, आयरन की मीनिंग होती है लोहा। आयरन, आयरन है कि आयरन एक धातु है, और धातु मतलब मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो आयरन तो अनकाउंटेबल नाउन है, हिंदी नोट करना हो आपको तो यहाँ कर सकते हैं आप। आयरन की मीनिंग होती है लोहा, लेकिन अगर आयरन से कर दिया तो ढेर सारे लोहे नहीं, बल्कि इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, और इसकी मीनिंग अब क्या हो जाएगी, हथकड़ी। ठीक है, तो आयरन का आयरन्स नहीं होता, बट आयरन्स एक अलग वर्ड ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, कॉपर, तांबा। तांबा भी एक धातु होती है, लेकिन कॉपर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो धातु है, तो मटेरियल और मतलब अनकाउंटेबल में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे बता रहे हैं अनकाउंटेबल में जाएगा, ये हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए हैं। जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस किया था तो हमने बताया था 5 टाइप्स हैं टोटल नाउन के, किस टाइप को किस में रखा जाएगा, किस कैटेगरी में, काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में। तो ये आप शुरुआत के वीडियोज में देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉपर भी मटेरियल नाउन है, तो कॉपर्स नहीं हो सकता है इसका, मतलब इसका प्लूरल कॉपर्स नहीं, यहाँ पर इसलिए हमने सिंगुलर प्लूरल नहीं लिखा क्योंकि नहीं हो सकता है। तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। कॉपर की मीनिंग होती है तांबा, और कॉपर्स की मीनिंग तांबे से बनी वस्तुएं हो जाएंगी, या फिर तांबे के सिक्के बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी मीनिंग अब तांबा, बहुत सारा तांबा नहीं होगी, बल्कि मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक, गुड, गुड वैसे अच्छाई की मीनिंग में आता है, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, बट ये भी वाला रूल फॉलो करता है। जैसे गुड, तो
तो एडजेक्टिव का नॉर्मली आप एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे हम लोगों ने पुअर का पुअर्स बताया उसी टाइप से। तो यहाँ पर गुड्स भी तो नहीं होना चाहिए, तो ये गुड्स अगर हुआ है तो मतलब मीनिंग चेंज होगी इसकी। अब मीनिंग क्या होगी ये, तो गुड्स की मीनिंग होती है सामान, ठीक है। गुड्स कैरियर जो होता है तो ये सामान ढोने वाला गुड्स हो जाएगा। वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी भी क्या है एक हिसाब से अनकाउंटेबल नाउन है। और वुड्स अगर हो गया तो ये बहुत सारी लकड़ी नहीं होगा, बल्कि किस मीनिंग में आएगा, ये मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, जंगल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वाटर, तो वाटर तो सब जानते हैं कि वाटर क्या होता है, पानी। तो पानी का तो पानी हो तो बोल नहीं सकते आप, तो वाटर्स भी नहीं हो सकता। अगर वाटर्स कहीं आपको दिखता है तो ये नदी की मीनिंग में होगा, नदियों के मीनिंग में, या समुद्रों की मीनिंग में, या झीलों की मीनिंग में होगा, ठीक है। मतलब जो पानी वाले स्रोत होते हैं उसकी मीनिंग में आएगा, लेकिन पानी की मीनिंग में नहीं आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। सेम चीज़ अगर एयर की बात करें तो हवा, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है कि तो एयर्स अगर कहीं दिखा दो तो हाँ, तो बहुत सारी हवा नहीं हो जाएगी। तो एयर्स की मीनिंग क्या होती है, एयर्स की मीनिंग होती है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घमंड में रहे, या फिर आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का आचरण, मतलब घमंडी आचरण। एयर्स मीन्स व्हाट, घमंडी आचरण या व्यवहार की मीनिंग में आ जाएगा आपका ये। क्लियर है। ऐसे एडवाइस, एडवाइस में पहले भी कन्फ्यूजन है कि एक होता है एडवाइज, वो होती है वर्ब, दूसरा होता है एडवाइस, ये होता है नाउन। तो दोनों में वैसे भी आपको पहले भी डिफरेंस करना है, नहीं तो इसकी जगह वो यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्ब लिखना है तो एडवाइज होगा, यस ई होना चाहिए। अगर नाउन है तो एडवाइस होगा। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल मतलब एडवाइसेज, इसकी मीनिंग में प्लूरल नहीं बन सकता, तो इसकी मीनिंग होती है सलाह। तो अगर ये आ गया तो इसकी मीनिंग हो जाएगी क्या, लिखी या छपी हुई सूचना। लिख सकते हैं आप पूरा, लिखी या छपी हुई सूचना की मीनिंग में आएगी, सलाह की मीनिंग में नहीं आएगा। सैंड मीन्स बालू, तो बालू को आप गिन नहीं सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका सैंड्स बालुओं की मीनिंग में प्लूरल नहीं होगा, बट होता है सैंड्स किसकी मीनिंग में, रेगिस्तान की मीनिंग में। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा होगा, नोट करते चलेंगे। फोर्स की मीनिंग होती है बल, और बल आप गिन नहीं सकते तो फोर्सेज नहीं कर सकते। बल की मीनिंग में तो यहाँ बल होगा, लेकिन यहाँ पर बल की मीनिंग में नहीं बल्कि सेना या सेनाएं की मीनिंग में आएगा ये। क्लियर है। एब्यूज की मीनिंग होती है गाली, तो उसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। एब्यूजेज अगर कहीं दिखता है आपको तो मीनिंग इसकी चेंज हो जाएगी। अब ये हो जाएगी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, ठीक है। समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, उसकी बात करने के लिए आ जाएगा एब्यूजेज, ठीक है। होप के सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मिटा देते हैं, नोट कर लेंगे आप, उसके बाद मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा, ओके। तो सबकी मीनिंग अलग हो जाएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। बट अगर ऐसा कुछ दिख गया कि ये तो उसी का बना हुआ है, तो समझ लेंगे कि उसकी मीनिंग डिफरेंट है। अगर उसी मीनिंग में यूज करना है तो मतलब ये होगा कि सिंगुलर ही यूज करिए। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब ये दोनों वर्ड सेम मीनिंग में आएंगे, थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन इनको नहीं बोल सकते, बट सेम रूल फॉलो होगा। इनका भी नॉर्मली प्लूरल नहीं बनाया जाता, अगर बना दिया गया तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। अल्फ़ाबेट या लेटर की मीनिंग क्या होगी, ये होगी वर्ड या वर्डमाला की मीनिंग में आएंगे। ये हो गया वर्ड, ये हो गया वर्डमाला। तो अगर इनका अल्फ़ाबेट्स नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने जब पहली क्लास की थी तब भी हमने अल्फ़ाबेट वाला रूल बताया था, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होना चाहिए वर्डमालाओं, क्योंकि वर्डमाला तो एक ही होती है, तो उसका प्लूरल हो ही नहीं सकता। तो अगर अल्फ़ाबेट्स कहीं दिख गया तो किस मीनिंग में आएगा, तो वो आ जाएगा लैंग्वेज की मीनिंग में, भाषा या भाषाओं की मीनिंग में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वर्ड, लेटर, एक तो दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। लेटर का लेटर तो वर्डों की मीनिंग में हो सकता है, बट तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग कैटेगरी में डिस्कस कर लेते हैं। ये हाँ, वर्क का देख लेते हैं पहले, ये अभी छोड़े रहते हैं। वर्क की बात करें तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क की मीनिंग होती है कार्य, लेकिन अगर वर्क्स हो गया तो वो कार्य, बहुत सारे कार्य नहीं हो जाएगा, बल्कि वो साहित्यिक रचनाओं की बात करेगा। किसी व्यक्ति की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसकी मीनिंग में आ जाएगा वो साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक रचनाओं की मीनिंग में आ जाएगा, या साहित्यिक कार्यों की मीनिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो कार्य का कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ लेना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये सारे। तो होप के समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आगे क्या करना है, जैसे हम लोग लेटर वाला है तो लेटर का लेटर्स तो हो सकता है, बट लेटर्स की एक अलग खुद की भी मीनिंग होती है, तो हम लोग वो करेंगे। ऐसे ही एक दो लेटर्स, एक दो वर्ड्स और हैं वो भी, जैसे अल्फ़ाबेट है वो भी समझ में आ गया होगा आपको, तो वो भी इसी कैटेगरी में जाएगा। रूल तो समझ पा रहे होंगे आप लोग कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, बट अगर कहीं दिख गया कुछ वर्ड्स का बन जाता है तो बन गया तो मीनिंग चेंज होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, जैसे हम बात करें लेटर की, ये लेटर, ठीक है। तो अगर ये लेटर आपका वर्ड की मीनिंग में आया है, वर्ड की मीनिंग में आया है, तो इसका लेटर्स आप कर सकते हैं, मतलब इसका प्लूरल आप बना सकते हैं वर्डों की मीनिंग में, ठीक है। लेकिन एक इसका लेटर्स और होता है, लेटर्स एक और वर्ड होता है जो इसका प्लूरल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसका प्लूरल नहीं होता बल्कि इसकी मीनिंग ही अलग हो जाती है। इसकी मीनिंग क्या होती है, भाषा हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि हमने कोई वर्ड लिखा, देयर आर 3 लेटर्स इन दिस वर्ड, तो इतने वर्ड हैं इस शब्द में, वो तो ठीक है, लेकिन लेटर्स एक अपनी अलग मीनिंग में भी आता है, ये नहीं कंफ्यूज होना है आपको। तो लेटर का लेटर्स तो एक वर्डों की मीनिंग में आएगा, और एक इसका प्लूरल नहीं है, ये क्या है, ये अलग मीनिंग दे देता है। जैसे अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स भाषा होता है, ऐसे ही लेटर्स की मीनिंग कहीं कहीं भाषा होती है, ठीक है। तो लेटर वाला समझ पाए होंगे आप। लेटर का लेटर्स भी होता है जो कि वर्डों की ही मीनिंग में आए, और एक उसका प्लूरल नहीं बल्कि एक जगह लेटर्स जो होता है वो भाषा की मीनिंग में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा, वो है नेक्स्ट वर्ड वर्ड। वर्ड की ही बात करते हैं, तो वर्ड की मीनिंग एक होती है शब्द, तो जब ये शब्द की मीनिंग में आएगा तो इसका प्लूरल बनेगा, अब इसका प्लूरल क्या होगा, वर्ड्स होगा, ठीक है। लेकिन वर्ड क्या है, कभी कभी शब्द की मीनिंग में ना आके बल्कि वचन या प्रॉमिस की मीनिंग में आता है। किस मीनिंग में, प्रॉमिस की मीनिंग में आता है, और तब इसका वर्ड्स प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी समझना है आपको, वर्ड में भी ये रूल है। वर्ड की भी 2 मीनिंग होती है, एक तो होती है शब्द, ठीक है, जैसे सेंटेंस में इतने वर्ड हैं, इतने वर्ड्स हैं, तो वो शब्द या शब्दों की मीनिंग में आएगा। लेकिन जब वो वर्ड जो है प्रॉमिस की मीनिंग में आए तो उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, वो सिर्फ सिंगुलर ही रहेगा, और क्या रहेगा, वर्ड रहेगा। किस मीनिंग में, प्रॉमिस की मीनिंग में, ठीक है। तो लेटर और वर्ड्स 2 ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, होप कि हम क्लियर कर पाए होंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब इन्हीं की जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं, तो आप लोग रूल्स को जो है थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होती है किसी भी रूल में तो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसी के हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, उसको आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो रूल आप लोग समझ पाए होंगे, रूल क्या था हम लोग का, ठीक है। तो रूल वही है, अनकाउंटेबल नाउन वाला उनका प्लूरल आपको नहीं बनाना है उस मीनिंग में। अगर मान लीजिए कहीं उनका प्लूरल दिखता है या एस या एस लगा हुआ दिखता है तो वो डिफरेंट मीनिंग देगा। बाकी हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का डिस्कस किया, अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगी वर्डमाला से भाषा की मीनिंग में। ऐसे लेटर के 2 मीनिंग होती है, एक होती है लेटर की मीनिंग क्या होती है, एक तो हो जाएगा आपका वर्ड की मीनिंग में, तो उसका प्लूरल आप लेटर्स करेंगे, लेकिन एक लेटर्स खुद ही होता है। एक तो लेटर आप वो वाला भी कर सकते हैं जो पत्र वाला होता है, तो वो भी लेटर का लेटर्स हो जाएगा, लेकिन जो एक लेटर्स खुद होता है उसकी मीनिंग भाषा होती है खुद ही, तो उसका कुछ सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। और एक वर्ड हमने बताया वर्ड, ठीक है। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड भी 2 मीनिंग में आता है, एक आता है शब्द की मीनिंग में तो उसका प्लूरल वर्ड्स होगा, लेकिन अगर वो शब्द की मीनिंग में ना आगे प्रॉमिस की मीनिंग में आए तो उसका कोई प्लूरल नहीं होता। क्लियर है। वही सारे हम लोग फोकस करते हुए इन क्वेश्चंस को देखते हैं, और शायद आप अगर रूल क्लियर हुआ है तो आप खुद ही कर ले जाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे इनको। चलिए देखते हैं। पहला, राम लेफ्ट हिज गुड एट द रेलवे स्टेशन व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम। राम जब घर वापस आ रहा था तो उसने अपने सामान रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिए या अच्छाई रेलवे स्टेशन पर छोड़ दी। वो अच्छाई तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो तो कोई चीज़ है नहीं, कोई सामान है, तो गुड्स होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है गुड की मीनिंग होती है अच्छाई, लेकिन गुड्स की मीनिंग क्या होती है, सामान। तो जो यहाँ पर राइट वर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए सामान की मीनिंग में, ठीक है, लगेज की मीनिंग में। नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए, दिस चेयर, होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। जैसा हमने पढ़ा है वुड और वुड्स,
तो वुड की मीनिंग होती है लकड़ी, लेकिन अगर उसका प्लूरल नहीं बनता, अगर बन गया मतलब अगर वुड्स दिखता है तो वो होता है जंगल की मीनिंग में। तो यहाँ पर अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो ये गलत लग रहा होगा आपको, वुड्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए लकड़ी की मीनिंग में। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, चिल्ड्रेन लर्न पढ़ते हैं या सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स एज द एज ऑफ 5। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझना है थोड़ा सा। जैसे हमने आपको बताया अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट होता है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स होती है लैंग्वेज, बात हो रही चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या होता है, बच्चे 5 साल की उम्र में कोई क्या सीख सकता है, भाषा सीख सकता है या वर्णमाला सीख सकता है, तो वर्णमाला सीख सकता है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, क्योंकि बच्चा 5 साल की एज में अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषा नहीं बल्कि वर्णमाला सीखेगा, जिसके लिए राइट जो वर्ड होगा वो होगा अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो ऐसे कुछ और वर्ड्स भी मिलेंगे आपको जो अलग से, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ऐसे ही ऑक्स का देखा जाए, ऑक्स अगर सिंगुलर है तो उसमें भी लास्ट में ईएन लगता है, ऑक्सन इसका प्लूरल होता है। ठीक है, तो 2 ही वर्ड्स हैं जिसमें ईएन लास्ट में लगता है, तो चिल्ड्रेन और ऑक्सन ये अलग हैं, इनका सिंगुलर से प्लूरल ऐसे बनता है। नाउन एंड नंबर में ये भी आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, जब वन मस्ट कीप ओन्स वर्ड्स, यहाँ पर आप मीनिंग समझेंगे, वर्ड ये शब्दों की मीनिंग में आ रहा है अगर तब तो बिल्कुल सही है, एक व्यक्ति को अपने शब्दों को रखना चाहिए या फिर एक व्यक्ति को अपने वादों को रखना चाहिए, मतलब वादों को निभाना चाहिए, वादे को निभाना चाहिए। तो वादे की मीनिंग में सेंटेंस जा रहा है। वादे के लिए हमने बताया जब वादे की मीनिंग में, प्रॉमिस की मीनिंग में वर्ड आएगा तो वर्ड्स नहीं बल्कि सिर्फ क्या होगा, वर्ड होगा प्रॉमिस की मीनिंग में। ठीक है, क्योंकि शब्दों की मीनिंग में वर्ड्स हो सकता है बट प्रॉमिस की मीनिंग में नहीं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, देयर आर 7 वर्ड्स, इस सेंटेंस में 7 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो 7 वर्ड्स 7 शब्द हैं, तो बिल्कुल सही है, इसमें वर्ड्स आएगा, वर्ड या वर्ड्स 7 है तो प्लूरल है तो वर्ड्स भी प्लूरल होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, नो एरर है इसमें। ओके, लास्ट सेंटेंस की आज हम बात करें अपने इस क्लास के लास्ट एक्सरसाइज के सेंटेंस की। तो ही गेव मी वर्ड्स दैट ही वुड नॉट या ही विल नॉट एनॉय मी अगेन, उसने मुझसे वादा किया कि वह मुझको फिर से एनॉय नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा या दुखी नहीं करेगा। तो आप मीनिंग समझ रहे होंगे, प्रॉमिस किया, वादा किया, वचन दिया, तो वचन देने के लिए जो वर्ड यूज होता है, वर्ड है वो वर्ड्स नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप रूल्स समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे चीज़ों को। होप के आज के सारे रूल्स और सारे एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल्स लिए सब आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग का जो भी लेक्चर था नाउन एंड नंबर का, ये 3rd था और वैसे शायद हम लोग का 9th लेक्चर होगा ये इंग्लिश में अगर ग्रामर की बात करें। ओके, तो होप के अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग, वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अगर अच्छा लगता है आपको तो। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पूरा जो अब तक हम लोगों ने रूल डिस्कस किया है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नाउन एंड नंबर के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अब तक के आप सारी क्लासेज आप एक बार देख लें, रिवाइज कर लें उसके बाद, ताकि आप जब एक्सरसाइज हो तो अच्छे से समझ पाएँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।